अभी भी नेत्रहीन है और उनको आंखें नहीं मिल पाती, लोग बाग अभी भी जागरूक नहीं है नेत्रदान के लिए। नेत्रदान पे क्या कहना चाहेंगे? नेत्रदान पे ये कहेंगे कि हम जैसे मेरे को तो एक सौभाग्य मिला भाई विशाल से और सोनू तोमर ने फ़ोन किया कि कल कैंप लगा रहे हैं। मैं पहले कैंप पे नहीं आया था। जी जी। मैं 2013 में विधायक का इलेक्शन फाइट किया था यहाँ से, इस बवाना विधानसभा से बसपा से। फिर अब मैं इलेक्शन लड़ने के बाद मैं अपने बिजनेस में मैं एक स्टील प्लांट लगाता हूँ। कल बात हुआ, फिर अभी आम आदमी पार्टी में यहीं से इसी वार्ड से ट्राई किया है। भाई सोनू तोमर कांग्रेस में, भाई विशाल जी बीजेपी, पर ये पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटके समाज सेवा, एक समाज सेवा के उसमें जो जज्बा है भाई सोनू का भी विशाल जी का भी, मैंने सोचा कि भाई जाना बनता है। पार्टी पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, भाईचारा बहुत पहले बहुत बड़ा है। तो ये आँखों का कैंप और जो आप नेत्रदान की बात करते हैं कि ये सब में मतलब खासकर युवा पीढ़ी में एक ऐसा मैसेज जाना भी चाहिए और हमें भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब भी हम मतलब आँख नीचे हमारी, तो हम एक पेपर पे लिख के जाए कि हमारी आँख नीचने से पहले हमारी आँख ये है किसी को दी जाए, दान दी जाए। तो मैं तो पहले ही अपने ही कि मैं अगर मेरी आँख मिचती है तो मिची ना रहें, कहीं दूसरे की जाके लगे खुली रहें। ये तो सबको यही मैसेज है यूथ को कि आँख क्या जो भी हमारे ऑर्गन है बॉडी के, ये बहुत ये है कि काम आते हैं। तो इस मंच के माध्यम से सोनू तोमर भाई विशाल का मैं भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे एक मौका मिला आपके बीच में आने का और अपनी बात रखने का और एक ये भी प्रेरणा लेने का कि हम अपने ऑर्गन और आँखें दान करें। जी कैंप में आए हो तो आपको यहाँ से चश्मा मिला है? दो मिले हैं। तो लोगों को एक मिलते आपको दो मिल गए? दूर का पास का। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। कितने बजे आए थे सुबह? 9 बजे आए थे। अच्छा 9 बजे आए तो आपका मतलब काम हो गया। आप जा वो नेक आदमी है जिसकी वजह से आपको चश्मे लगे, क्या कहना चाहती है? इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया? नहीं जी नहीं। आपको दवाई भी दी गई है? दवाई दिया लेकिन दूर का चश्मा वो कोई बात नहीं, अभी मिल जाएगा, आपको मिल गया। आप दिख रहे हैं, आप खुश हो? मैं ये चाहता हूँ हर माँ खुश रहे और खुशी खुशी अपने घर जाए और हम बच्चों को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले मैं तो कि ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। हाँ जी, उनका धन्यवाद देता हूँ जो हमारे हर कैंप को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से सफल कराते हैं। और आप देख रहे हैं इस कैंप में ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है, करीब आप देख रहे हैं 1000 पेशेंट कम से कम होंगे जो अभी आप लिस्ट उनकी जारी हो चुकी है। अभी आप ये लोग हमारे बीच में आते हैं और हम नहीं करते, ये ऊपर वाला कराता, हम तो सिर्फ जरिया बनते हैं। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो भगवान ने हम दोनों को इस कार्य के लिए चुना और हम इस कार्य को कर पा रहे हैं। कुछ लोगों को आज यहाँ पे सम्मानित भी किया गया, उन्हें सम्मान के तौर पे कुछ चीज़ें दी गई। ये हम दोनों भाइयों ने हमने सलाह की थी कि इस बार हम अपने जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सब परिवार रहते हैं जो हमारे आसपास के क्षेत्र में जिन्हें हम जानते हैं, तो हम उनको बहुत दिन से चाह रहे थे कि हम उनको सम्मानित करें और आज हमारे को बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है जो आज हम उनको सम्मानित कर पाए। जी विशाल जी, आप अलग पार्टी में, सोनू जी अलग पार्टी में, तो ये गंगा जमुना का मिलन के बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। बहुत बढ़िया। ये बिल्कुल धर्म का काम है, नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, समाज सेवा है, जो कि आप देख रहे हैं 6 साल से चलती आ रही है। ऊपर वाले के दया से हम इस छठे कैंप को इसको चला रहे हैं। और इसमें कोई भी, देखो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी सम्मानित व्यक्ति हो, हमारे लिए सम्माननीय है, हमारे कैंप के लिए सम्माननीय है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी हमारे सम्मान से वंचित ना रह जाए, इसीलिए हम सब भाइयों को यहाँ बुलाते हैं। चश्मे वगैरह से संबंधित इस कैंप में आप देखिए, सबसे पहले तो चश्मा वितरण है। सबसे पहले उन मरीजों की संख्या देखी जाती है, उसके बाद चश्मा वितरण होता है, उनकी आंखें चेक की जाती हैं, उनको दवाई फ्री है, चश्मा वितरण फ्री है। जरूरत पड़ने पर, भगवान ना करे किसी की आंखें खराब हो, उनका ऑपरेशन होता है,
जो भी बिल्कुल लाना ले जाना और उनका ऑपरेशन बिल्कुल फ्री निःशुल्क है। अच्छा जी, इसमें किसी से भी कोई भी मरीज से कोई 10 रुपये नहीं लिए जाते, बिल्कुल निःशुल्क होता है। ये इस बार ये कैंप मेरे द्वारा और सोनू तोमर जी द्वारा लगाया गया है। सोनू जी, यहाँ जो लोग उपस्थित है वो सेक्टर 25 के ही है या वहाँ शाहबाद डेयरी, बेगमपुर वगैरह सब तरफ से आए हैं? देखो, ये कैंप है बड़े भाई का है जी। और भाई ने ये, मैं इनका मान सम्मान करता हूँ अगर जिन्होंने मेरे पे छोटा भाई समझ के, क्यों ये रिश्ता अभी कई साल पुराना है। जो माता जी की आप तस्वीर देख रहे हो, एक मैं जुड़ा हुआ, मुझे पता चला कि विशाल जी हैं तो मैं प्रशांत विहार, यहाँ पे आलाद विहार में आया तो मैं प्लॉट लेने के लिए आया तो मुझे प्लॉट नहीं दे रहे थे। मैंने कहा मैं हिस्सा मांग लूँगा भाई, माँ मेरी भी है। हम उसने मुझे अपना बेटा कहा था, तो बस जब से संबंध बन गए ऐसे कि भाई भाई वाले। देखो, रिश्ते से कोई भाई नहीं होता, पर आपस में अगर माना जाए तो भाई से बड़ा कोई नाता नहीं होता अगर कोई मिलना चाहे तो ये तो भाई का मेरा प्यार है कि मेरा फोटो, मेरा मान सम्मान, ये सब कुछ मेरे नाम से करवा रहा है और मेरे को भी सौभाग्य मिला आप सब पत्रकारों के आगे अपनी बात रखने का। मैं आप सब पत्रकारों से भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी बात रखी और पार्टी से उठ के यहाँ बीजेपी भी है, यहाँ कांग्रेस भी है, यहाँ आम आदमी भी है, ये मानक भाई भी हैं हमारे जो हमारे बीच में खड़े हुए हैं, हमारे बुलाने पे आए, इनका भी धन्यवाद करते हैं। बाकी देखो, एक सेवा भाव, मैं सेक्टर 25 और 24 और बेगमपुर नहीं, मैं तो ये माता बहनी, हमने अनाउंसमेंट करी, भाई ने भी करी, मैंने भी करी, जो जहाँ से जो माता आ गए, हमने किसी का आधार कार्ड और पहचान पत्र नहीं देखा। जो आ गया हमें उनका मान सम्मान और सेवा करनी है। हम तो ये चाहते हैं कि हम भाइयों के हाथों से किसी के आँख दान हो जाए, किसी को आँखों की परेशानी है, किसी के पास पैसे ना हो, ज़रूरत हो जाती है, किसी के बच्चे नहीं दिखा पाते, कोई अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते, तो हमें सौभाग्य मिल गया कि हम उनकी सुन लेते। सर, युवा जगत की पीढ़ी के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने ये देखा है कि भारत देश में बहुत कुछ उल्टा हो रहा है। जो माँ बाप ने हमें दिल्ली में आके बसाया, युवाओं को पढ़ाया लिखाया, संस्कारी बनाया, आज उनके बच्चे इज्जत नहीं कर रहे हैं। जैसे देश में हो रहा है, जिसने देश को चलाया बनाया उसकी इज्जत नहीं हो रही है, ऐसे ही घर में भी माँ बाप की इज्जत नहीं हो रही है। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हमारे बस की घर में सफेदी करना भी नहीं है मकान की, और उन्होंने हमारे दिल्ली में आके मकान दे दिया, जगह दे दी, मान दे दिया, सम्मान दे दिया, और वे आज गली गली भटक रहे हैं। उनको ऐसी दिक्कत आ रही है कि वहाँ लाइन में लग के ये आए, क्योंकि उनके बेटे अगर कामयाब उनकी सेवा करते तो उनको यहाँ ऐसे आना नहीं पड़ता, हम जैसे बेटे की जरूरत नहीं पड़ती। सर, इस मंच के माध्यम से क्या संदेश देना? मैं उनसे ये देना चाहता हूँ कि भैया शर्म करो, इन्होंने हमें औलाद की तरह पाला है, पोसा, चाहे उन्होंने रोटी खाई चाहे ना खाई, चाहे भूखे हुए चाहे ना हुए, पर उन्होंने कभी हमें ऐसे लाइन में नहीं लगाया होगा, ऐसे हमें नहीं दिखाया होगा भटक भटक के। उन्होंने हमारी फीस भरने के लिए मजदूरी कर ली होगी, रिक्शा चला ली होगी, पर हमें दुखी नहीं किया होगा। तो हमारी भी ये प्रेरणा है कि उनको सीख मिलनी चाहिए। युवा सीखो, वे माँ बाप हैं हमारे, हमने भगवान नहीं देखे, माँ बाप में ही भगवान है। वे भगवान को ऐसे ना दुखी करो, उनकी इज्जत करो, उनका मान सम्मान करो। मैं देखो, मंदिर बाद में जाए, पहले अपने माँ बाप के पैर छू के घर में ही आशीर्वाद ले लो, तो वही मंदिर है। ये मैं कामना करता हूँ, मेरे युवा अगर मेरे से थोड़े भी प्रेरित हो तो आज ही जाके अपनी माँ बाप को चरण छूना, कहना माँ मेरे से गलती होगी और मैं आपकी आगे से सेवा करूँगा। आपको ऐसे ये मेरी धर्मपत्नी है, इनके साथ से और इनके सहयोग से आज माता जी की आशीर्वाद से आज ये हम छठा कैंप लगा पाए हैं, और मैं ये भगवान से ये अपेक्षा करता हूँ कि माता जी ऐसे ही हमारे को बनाए रखना, स्वस्थ रखना, और ऐसे ही हमारे को सेवा करने का मौका है। तो माना जाए ये जो 6 कैंपों का लोगों को सहयोग मिल रहा है, उसकी कहीं ना कहीं वजह आप भी हैं। ये तो इनका एक मान है और प्यार है, लेकिन सच में मैं हमेशा अपने दिल से चाहती थी कि ये सच्चे दिल से ऐसे ही सेवा और ऐसे ही भक्ति, जैसे इनका मन हर समय यही रहता है कि मैं गरीबों की सेवा करता रहूं। और कहते हैं ना, हमारे बाबा हमेशा सच में हाथ सदा इनके सिर पर बनाए रखा है उन्होंने, और सेवा ये करते हैं, और पूरा साथ और सहयोग पूरी जनता का, अपनों का, सबका मिलता भी है। तो शुक्राना करते हुए मैं यही कहूँगी कि विशाल जी हमेशा ऐसे ही काम करते रहें और ऐसे ही प्रभु इनको इस सेवा में लगाए। मैडम जी, कभी नोकझोंक नहीं होती मियां बीवी में? मियां को तो मैं 5 साल से देख रहा हूँ, हमेशा आदमियों के सेवा में ही लगे रहते हैं, कभी खाना, कभी भंडारा, कभी हमेशा दुनियारों में। कहीं पति के घर में भी तो बैठो तुम, जब दुनियारों के पीछे लगे रहते हो। बस अब क्या बताएं, बस इनको ये देखकर कि ये इतनी सेवा भाव में है, बहुत सेवा, सही में बहुत। इतना इनके दिल में सबके लिए, क्योंकि आज के टाइम पे ये बहुत कम देखा जाता है कि ऐसे भी लोग होते हैं, और मैं अपने आप पे बहुत प्राउड फील करती हूँ। जिसने एक विकलांग आदमी को ट्राईसाइकिल दी और साथ में उसे रोजगार भी दिया, भीख नहीं मांगने दी, उसे रोजगार दिया, पान के पत्ते। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, इसीलिए कभी ऐसा कुछ पर्सनल लड़ती भी नहीं हूँ कि मुझे लेकर चलो, ठीक है। और बहुत सपोर्ट भी करते हैं मुझे, हर चीज़ से सपोर्ट करते हैं,
तो इसके लिए मैं थैंक्स बोलूँगी इनको, बहुत थैंक्स बोलूँगी कि ऐसे ही मतलब सेवा करते रहे। भाई इंद्रजीत जी, जोरदार तालियों से। उपस्थित सभी सम्मानित और सम्माननीय बुजुर्गों, माताओं और बहनों, आज इस विरल धारा में जो समाज की एक परोपकार की विरल धारा बह रही है, इसको देखकर बहुत प्रभावित हूँ। और ये आज का मौका है जिससे हम प्रेरणा लेते हैं कि हमें इसी प्रकार से, इसी क्रम से अपने जीवन को निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि सहयोग से ही जीवन चलता है। ये हमारा पुराना प्रचलन है, वैदिक परंपरा है, इस पर चलते हुए परोपकार के रास्ते पर चलना चाहिए। और मैं भाई विशाल जुनेजा को 12-15 साल से जानता हूँ। इनकी ये अविरल प्रयत्न रहते हैं, प्रयास रहता है कि कोई भी अछूता ना रहे, जो भी उनकी नज़र में आ जाए उनके लिए हमेशा कोई भी उनके लायक सेवा उसके लिए तत्पर रहते हैं। और आज इस मौके पर इस इज्जत अफजाई के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि मातृभक्ति, मातृशक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं भी बहुत मातृभक्त रहा हूँ, तो अभी 3 साल पहले माताजी का साथ छूट गया है तो कुछ थोड़ा कमज़ोर हो गया हूँ, नहीं तो 70 साल में आज भी मैं युवा हूँ। कितना खुशी का मौका है कि आपके बीच में कितनी महान हस्तियाँ बैठी हैं। ये हमारा सौभाग्य है और हम इनका सिर आँखों से स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। हमारे बीच में जय भगवान उपकार जी भी आ गए। ये नाम भी कितना अच्छा और काम भी कितना अच्छा, ये तो कुदरती देन, गॉड गिफ्ट है। और बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसर भी आ गए हमारा हौसला अफजाई करने के लिए, हमारी घबराहट को दूर करने के लिए। और मैं समझता हूँ हंसने का नाम हरियाणा है और शायद दिल्ली वाले कम ही हंसना पसंद करते हैं, तो आप भी हंस लीजिएगा। अंदर तो आपको डॉक्टर ठीक करेगा और यहाँ मैं ठीक कर दूँगा। ये मेरी गारंटी है कि जो हंसेगा ना तो उसको एंजियोग्राफी नहीं करानी पड़ेगी, हार्ट अटैक नहीं होगा। अगर हो जाए तो मेरे पास आ जाना, किसी को मैं बता दूंगा कि भाई तेरे को हुआ। तो ये मेरा अपना तजर्बा है। देखो मेरा भी बहुत सम्मान किया इन्होंने, बहुत मान किया। उम्र के नाते मुझे ऊर्जा मिली, मुझे खुराक मिली और मैं बहुत खुश हूँ। वो कहते हैं ना, हम तो इस काबिल ना थे, है मेहरबानी आपकी, आपने हमको अपना बनाया है, कदरदानी आपकी, तो इन्होंने हमें अपना बना दिया। अब 2-3 मैं अपना परिचय नहीं दिया था, लेकिन अब MLA साहब आ गए, DCP साहब, ACP साहब बैठे हैं, तो मुझे परिचय भी देना जरूरी है। पंडित लक्ष्मीचंद के गांव जाटी कला का मैं निवासी हूँ और सर्वश्रेष्ठ अवार्डी 5000 से हास्य कलाकार हूँ हरियाणा स्टेट का। और तीसरी खूबी ये है कि हमारे दादा लक्ष्मी की फिल्म आ रही है, अभी 8 तारीख को रिलीज होगी। आप लोग सभी वहाँ जाएं और उसमें मेरा रोल भी देखेंगे। उसमें भी मैंने कुछ न कुछ अपना कर्तव्य दिखाया है। 8 तारीख से रिलीज हो जाएगी दादा लक्ष्मी। हेलो, हमारे बीच में एक छोटा सा शॉर्ट मैसेज बाबूजी, मानक भाई जो हमारे इस वार्ड में हैं और विधायक जी के साथ आना चाहते हैं। मानक जी का जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दो जी। मानक भाई हमारे बीच में आ गए हैं, पहले ये चुनाव भी लड़े हैं और आज हमारे बीच में आए हैं और हम इनका स्वागत करते हैं इस मंच पे। और साथ में एक छोटी सी यादगार बता दूं, 2 पुराने रिश्ते आज मिलेंगे और मैं भी उसमें तीसरा था जी। सौभाग्य मिल रहा है हमें तीनों को एक साथ मिलने का जी। धन्यवाद बाबू जी, आपकी बात बीच में काटी, मैं सभा मांगूंगा, बस मुझे वो बुला लो। हमारे दिल में कोई ऐसा खाना है ही नहीं जो हम नाराज हो जाए, क्योंकि हमने हंसना सीखा है और हंसाना सीखा है। और आपकी भी उम्र इतनी है, जो मेरे सामने बैठे ना, मुझे इतना अच्छा लग रहे हैं ये लोग। क्यों कि जैसे ऊंट पे और घोड़े पे बैठ के अगर नहीं हिलते ना तो बुखार हो जाता है। तो आप हंसते रहो, रिलैक्स हो जाओगे और तरोताज़ा रहोगे। तो इसीलिए एक महेंद्र सिंह DIG थे हरियाणा के, उन्होंने कहा था
कहता भाई जितना मजा तनख्वाह में नहीं आ जितना पेंशन में आ रहा है। पेंशन का तो मजा ही ना रहा है, तुम सारे पेंशन वाले हो गए, एक आधा ना भी होगा वो बुढ़ापा लेने लग रहा है, मजा तो सब ले रहे हैं। पर बोला भाई जितना घी पूरा खाड़ में गद्दे मजा नहीं आ जितना आंगली चाटन में आया। तो आंगली चाटन की भी एक न्यारी ये बात है। चलो खैर में एक दो फरमाइश थी, और ये भाई भी सियाल जुनेजा कहता और तो सब दूर गया, डॉक्टर साहब भाई सब की बीमारी दूर करेंगे और आप भी थोड़ा हंसा के हमारा भी दिल खुश कर देना। तो उस बारे में मैं एक दो चुटकुला सुना दूँ तो, और मैं उम्मीद भी करूँगा आप हौसला अफजाई मेरा भी करेंगे, क्योंकि कहते हैं कवियों को तालियां ससुराल में सालियां, और पुलिस वालों को आगे नहीं बोलूँगा। ऐसा है, एक आर्या समाज का एक दस्तूर था, और मैंने भी कभी नौकरी की थी। अब तो फ्यूज बल्ब है, रिटायर होने के बाद तो बल्ब फ्यूज ही हो जाता है, लेकिन हम भी एलईडी हैं। एक 10 रुपये का पत्ता लगा कर लाइट उतनी ही दे देंगे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हम फ्यूज हो गए। तो इस तरह अपना जो है ना सठी करेगा, हमने लगा था मस्त रहो, व्यस्त रहो, व्यस्त ना रहो, मतलब जिंदगी में बदल कभी मत रहो, मस्त रहो, अपने काम में मस्त रहो, कभी भी बीमार नहीं होगे। अब जो है